चलिए आज एक बड़ा ही दिलचस्प और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला तरीका समझते हैं जो इस इन्फोग्राफिक पर आधारित है। देखते हैं कि आखिर ये सब कैसे काम करता है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई 10 लाख डॉलर यानी करीब 8 करोड़ रुपए इस्तेमाल भी कर ले और उस पर एक भी रुपया टैक्स न दे। सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन ये एक कानूनी तरीका है जिसे कुछ बहुत अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं ये होता कैसे है। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते की बात करते हैं जिसे हम सब अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं। ये कमाई का सबसे आम तरीका है, यानी सैलरी। मान लीजिए किसी की सालाना सैलरी है 10 लाख डॉलर। अब इस कमाई पर ये भी मान लेते हैं कि उन्हें 40% इनकम टैक्स देना पड़ता है। ये तो सीधा सा हिसाब है, जितनी कमाई उतना टैक्स। तो 40% का ये भारी भरकम टैक्स देने के बाद उस इंसान के पास असल में खर्च करने के लिए बचते हैं 6 लाख डॉलर। इस नंबर को याद रखिएगा क्योंकि आगे जो हम देखेंगे उसकी तुलना इसी से होगी। अच्छा, अब एक ऐसे रास्ते को देखते हैं जो पैसे बचाने के लिहाज से काफी बेहतर है। यहाँ सारा खेल इस बात का है कि पैसा आ कहाँ से रहा है। हम सैलरी की नहीं बल्कि स्टॉक्स यानी निवेश की बात कर रहे हैं। अब इस केस में क्या है, किसी के पास 10 लाख डॉलर के कंपनी स्टॉक्स हैं। जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो इन स्टॉक्स को बेच देते हैं। अब यहाँ इनकम टैक्स नहीं लगता, यहाँ लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स, जो मान लेते हैं कि 25% है। अक्सर सरकारें लंबे समय के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैपिटल गेन्स पर इनकम टैक्स से कम रेट रखती हैं। तो 25% कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाने के बाद हाथ में आते हैं 7.5 लाख डॉलर। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये सैलरी वाले रास्ते से तो कहीं बेहतर है। अब जरा इन दोनों रास्तों को एक साथ देखिए। एक तरफ सैलरी से बचे 6 लाख डॉलर, दूसरी तरफ स्टॉक्स बेचकर मिले 7.5 लाख डॉलर। सीधा सीधा 1.5 लाख डॉलर का फायदा। लेकिन क्या इससे भी कोई बेहतर तरीका हो सकता है? और अब आता है वो तीसरा और सबसे कमाल का रास्ता, जो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का असली मुद्दा है। ये है बिना टैक्स वाला रास्ता, और इसका राज छिपा है लोन्स यानी कर्ज में। इसे जरा ध्यान से समझिए कि ये काम कैसे करता है। वो इंसान अपने 10 लाख डॉलर के स्टॉक्स बेचता नहीं है, बल्कि वो उन स्टॉक्स को बैंक के पास एक गारंटी यानी कोलैटरल के तौर पर रखता है और उसके बदले में कर्ज ले लेता है, और फिर उस कर्ज के पैसे को अपनी जरूरतों के लिए आराम से खर्च करता है। और यहीं पर आता है इस तरीके का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। इस पूरे प्रोसेस में टैक्स कितना दिया गया? 0, $1 भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो कोई कमाई हुई ही नहीं है, पैसा तो बस उधार लिया है। तो जैसा इस ओरिजिनल इन्फोग्राफिक में दिख रहा है, तीनों रास्ते एक साथ हैं। पहला रास्ता सैलरी, जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स कटता है। दूसरा स्टॉक बेचना, जिसमें टैक्स कम लगता है। और तीसरा स्टॉक्स पर लोन लेना, जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता। अब जब हमने हर हिस्से को समझ लिया है तो ये पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाती है। तो सवाल यह है भई कि ये कानूनी तौर पर मुमकिन कैसे है? इसका जवाब इस एक सीधी सी बात में छिपा है कि कानून की नज़र में कर्ज को इनकम यानी आय नहीं माना जाता। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए कोलैटरल शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है। कोलैटरल या ज़मानत वो कीमती चीज़ है, जैसे कि स्टॉक्स या प्रॉपर्टी, जिसे बैंक को गारंटी के तौर पर दिया जाता है कि कर्ज ज़रूर चुकाया जाएगा। और यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का आप कह सकते हैं मूल मंत्र है, जैसा कि सोर्स में भी बताया गया है। कानून की नज़र में जो पैसा कर्ज के रूप में मिलता है वो आपकी कमाई नहीं है, और अगर वो कमाई है ही नहीं तो उस पर इनकम टैक्स लग ही नहीं सकता। ये स्लाइड इस फर्क को और भी साफ कर देती है। आय जो मेहनत या निवेश को बेचकर मिलती है उस पे टैक्स लगता है, बिल्कुल, जबकि लोन जो किसी बैंक या लेंडर से मिलता है उस पे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि ये एक देनदारी है जिसे वापस चुकाना है। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी के फायदे क्या क्या हैं? देखिए, पहला तो ये कि कागज पर कोई इनकम नहीं दिखती, इसलिए कोई इनकम टैक्स नहीं। दूसरा, जो स्टॉक्स बैंक के पास रखे हैं उनकी कीमत बढ़ती रह सकती है, जिससे दौलत और बढ़ती है। हाँ, इसमें एक रिस्क भी है। अगर स्टॉक्स की कीमत अचानक गिर जाए तो बैंक और ज्यादा कोलैटरल मांग सकता है। और तीसरा, कैपिटल गेन्स टैक्स देने की नौबत तब तक टल जाती है जब तक उन स्टॉक्स को असल में बेचा ना जाए। चलिए, अब इन तीनों रास्तों को एक आखिरी बार साथ साथ रखकर देखते हैं। सैलरी से हाथ में आते हैं 6 लाख डॉलर,
स्टॉक्स बेचकर मिलते हैं $7.5 लाख और स्टॉक्स पर कर्ज लेकर पूरे $10 लाख इस्तेमाल करने को मिलते हैं, वो भी जीरो टैक्स के साथ। ये तुलना इस स्ट्रैटेजी की ताकत को एकदम साफ साफ दिखाती है। और ये हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब किसी के पास बेशुमार दौलत हो सकती है लेकिन कागज पर कोई इनकम नहीं, तो ये टैक्स सिस्टम के बारे में हमारी सोच को कैसे बदलता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।